Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fine. Today we are going to study about science, and in science our topic is about adaptation to environment. In this topic we are going to telling you about what are adaptation taken by the animals or the organisms, and what are the plants and animals, how plants and animals live in their environment and surviving their environment by adopting different adaptations. Now come to the environment. As we live on earth, and earth has a specific temperature, and there are some countries which lie in northern half and some lie in the southern half. Those countries who lie in the northern half of the earth, so that is called as the northern hemisphere. Some countries lie in the southern half of the earth, so that is known as southern hemisphere. ठीक है, तो उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ पाई जाती हैं उसमें पाकिस्तान और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ आती हैं. साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी दूसरी की जो कंट्रीज़ हैं वो पाई जाती हैं. इसी तरह हम देखते हैं कि लैंड का डिफरेंट जो है वेदर है, उसके अपने फीचर्स हैं. सो देयर हैव डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो उस रीजन को मेक करते हैं. नाउ कम्स टू द डिफरेंट हम बात करेंगे कि एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में. नाउ कम्स टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट. डेजर्ट एनवायरनमेंट इज़ अ क्वाइट हॉट एनवायरनमेंट. ठीक है, उसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ कुछ मतलब ख़ास जो जानवर और या प्लांट होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं. एज़ यू नो दैट कैमल इज़ नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज it travel large distance without food and water. It has hump on his back in which he stores food for his, and he travel for at least several days, 15 days. ठीक है, यानी कि वो फूड को स्टोर कर सकता है, कम पानी पर भी गुजारा कर सकता है. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर ऐसा है वो उसको सर्वाइव करता है इन डेजर्ट एनवायरनमेंट. नाउ aquatic environment, body structure of fish जो है that is adapted to the aquatic environment because fishes have streamlined body, they have smooth body, they have fins to have swim in water. ठीक है, they also have gills to breathe in water, and their bodies are covered with the hard scales which protect them. ठीक है, ये कुछ adaptation है कि जो aquatic environment में aquatic animals क्या करते हैं, उनको adopt करते हैं and they live in their environment. ठीक है, by using or by adapting these adaptation. ठीक है, इसी तरह मतलब ये अडेप्टेशन थी कि किस तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं. अब हम बात करेंगे एरियल एनवायरनमेंट की. एरियल एनवायरनमेंट में एज यू नो दैट बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स एज यू नो फ्लाई इन द एयर एंड दे आर अडेप्टेड टू द एरियल एनवायरनमेंट. ठीक है, इनकी बोन्स जो हैं वो हॉलो होती हैं, बॉडी इनकी लाइट वेट होती है, इनके विंग्स होते हैं, इनके फैदर्स होते हैं. ठीक है, उनकी फैदर बॉडी जो है वो फैदर से कवर होती है, एंड दीज फैदर्स कीप देयर बॉडीज़ और द बर्ड्स वार्म. ठीक है, बॉडीज़ ऑफ द बर्ड्स आर अडेप्टेड टू द एरियल एनवायरनमेंट. ठीक है, इसे बर्ड्स क्या हैं अपने एरियल एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जो अपनी अडेप्टेशंस हैं, उनकी बोन्स जैसे लाइट होती हैं, हॉलो होती हैं, बॉडीज़ लाइट होती हैं, ये डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं टू देयर एनवायरनमेंट. नाउ कम्स टू द आर्बोरियल एनवायरनमेंट. आर्बोरियल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है कि जिसमें कि जो ट्री एनवायरनमेंट कहलाता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ट्री पे रहना पसंद करते हैं वो आर्बोरियल एनवायरनमेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल मंकी जो है दे आर लिविंग ऑन द ट्रीज. ठीक है, दे स्विम फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच एंड फ्रॉम ट्री टू ट्री इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, तो बेसिकली इनकी जो मंकीज़ जो लॉन्ग टेल है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन. यानी कि उसकी लॉन्ग टेल है, वो अपनी टेल को क्या करता है, वो एज ए हुक के तौर पे यूज़ करता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच. ठीक है, ये कौन सा एनवायरनमेंट कहलाता है, दैट इज़ आर्बोरियल एनवायरनमेंट. ठीक है, नाउ कम्स टू द आर्कटिक एनवायरनमेंट. आर्कटिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो नाउ polar bear lives in the arctic environment. The arctic region in the north of the earth is very cold. ये बहुत cold होता है, and the land is covered with ice and snow. Polar bear has a thick fur coat. This coat protects them from the cold. आर्कटिक एनवायरनमेंट की बेस्ट एग्जांपल है पोलर बेयर्स. पोलर बेयर्स जो हैं दे लिव इन द आर्कटिक रीजन विच इज़ मोस्टली कवर विद द आइस एंड द स्नो, एंड दे ऑल्सो हैव देयर बॉडीज़ हैव सम अडेप्टेशंस लाइक दे कवर विद द फर और द थिक फर कोट. ठीक है, वी प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड. These are some adaptations which they use to live in their environment. ठीक है, नाउ कम्स टू द ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट. ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो द रीजन इन द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ दे आर नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन. दे आर कंसिस्ट ऑफ द थिक फॉरेस्ट एंड द इन हॉट जंगल्स. ठीक है,
इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म रहते हैं इस एनवायरनमेंट में। एंड इनमें एग्जांपल है आपके पास एलिफेंट की। एलिफेंट जो है दे लिव इन द हॉट जंगल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स। दे डू नॉट नीड अ फर कोट लाइक पोलर बियर्स। दे हैव फ्यू हेयर्स ऑन इट्स बॉडी। दे हैव लार्ज ट्रंक। दे लव टू लिव इन वाटर, ठीक है। ये अपनी ट्रंक से क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे पानी को स्प्रे करते हैं एंड कूल दैम एंड एन्जॉय देयर शावर बाथ, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको मुख्तलिफ़ एग्जांपल से बताया कि किस तरीके से ऑर्गेनिज़म जो है अपने एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ अडेप्टेशन को यूज़ करते हुए अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह के हैं। अब डेजर्ट में प्लांट पाया जाता है। द मोस्ट फेमस प्लांट दैट इज़ नोन एज द कैक्टस। कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट एनवायरनमेंट। क्यों? एक तो इसकी बॉडी जो है वो थॉर्न्स होते हैं इसकी बॉडी पर, इसकी स्टेम थिक होती है, और इसके अलावा जो स्पाइंस होते हैं इसकी बॉडी पर, ये इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि कम से कम वाटर जो है वो इनकी बॉडी से एवापोरेट हो, ठीक है। और बहुत दे हैव फ्यू लीव्स, ठीक है। इसमें कुछ लीव्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक। दीज डेजर्ट प्लांट्स आर अडेप्टेड टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इसमें थॉर्न का होना, इसकी स्टेम का होना, ये अडेप्टेशंस हैं। एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो वाटर लिली इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। दे ग्रो इन पॉन्ड्स एंड वेल एज इन लेक्स, ठीक है। ये अपने आप को फ्लॉट, दे कीप इट सेल्फ फ्लॉट, ठीक है, बिकॉज इट्स स्टेम इज़ हॉलो एंड इट्स लीव्स आर ब्रॉड, ठीक है। इसके लीव क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। It already has enough water, so its roots are short because they do not need to go deep to find water, ठीक है। These are the aquatic plants which use different adaptations to live in their aquatic environment। जिस तरह हमने बताया कि ब्रॉड लीफ हैं, रूट जो है उसकी पतली हैं या उसकी कम हैं, ठीक है। ये अडेप्टेशंस हैं। Now comes to the plants in the tropic region. In the tropical region there is a plenty of rainfall. Tropical region में क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, सनशाइन, और सॉइल वहाँ की बहुत अच्छी और फर्टाइल होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं ग्रेटर इन साइज़। पीपल एंड बनियान आर द एग्जांपल ऑफ सच जाइंट ट्रीज़, ठीक है। दे ग्रो ओनली इन द हाइट बट ऑल्सो इन देयर बल्क, यानी कि वो अपनी हाइट और अपनी जो लेंथ और विड्थ में जो है वो अच्छे ग्रो करते हैं, ठीक है। इनके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे यूज़ और दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, नीडेड बाय जॉइंट ट्रीज़, यानी कि जॉइंट ट्रीज़ को वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है, उनकी सॉइल अच्छी होती है, ठीक है। ये उनकी कुछ अडेप्टेशंस हैं टू लिव इन द ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे प्लांट विद द वीक स्टेम। उनमें हमारे पास एग्जांपल है कि ट्वाइनर्स की। ट्वाइनर्स वो होते हैं विच हैव वीक स्टेम एंड दे ट्वाइन देयर स्टेम अराउंड द ट्रंक और द ब्रांचेस ऑफ द नियर बाई ट्रीज़, सो दे आर कॉल्ड एज ट्वाइनर्स, ठीक है। ट्वाइन हो जाना अपने आप को किसी स्टेम या उसके ब्रांच के गिर्द जो है ट्वेन करना, ठीक है, घुमाना और फिर उस तरीके से ग्रो करते रहना उसी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्रीपर हैं, रेलवे क्रीपर एंड द मॉर्निंग ग्लोरी आर द एग्जांपल ऑफ ट्वाइनर्स, ठीक है। ये उनकी एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। ये अडेप्टेशन होती है, ये भी सहारा लेके क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दीज आर द अडेप्टेशंस फॉर प्लांट्स टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ कम्स टू द हम बात करेंगे क्लाइंबर्स की, ठीक है। क्लाइंबर्स की हम बात करेंगे। इसमें होते हैं टेंड्रिल्स होते हैं, इनके कुछ प्लांट होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, ये थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं जिनको कि हम टेंड्रिल्स कहते हैं। विच कॉइल अराउंड ट्विग्स एंड द ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज़, यानी कि इनकी वो क्या करते हैं, उनके वो टेंड्रिल्स होते हैं जो दूसरे ट्री की ब्रांचेस के साथ या उनकी उसके साथ कॉइल अराउंड हो जाते हैं, अपने आप को ट्विग कर लेते हैं। तो क्या होता है, सो दे हेल्प देम टू ग्रो टुवर्ड्स द सनशाइन, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड टेंड्रिल क्लाइंबर्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल ग्रेप वाइन की, पी के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि उसके साथ जो बिल्कुल थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल। सो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल क्लाइंबर्स, ठीक है। नाउ कम्स टू द हुक क्लाइंबर्स। हुक क्लाइंबर्स यानी कि अब टेंड्रिल एक हुक क्लाइंबर्स होते हैं और एक रूट क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है। अब रूट क्लाइंबर्स तो नहीं, सम प्लांट्स जो हैं दे हैव हुक्ड और द थॉर्न्स टू होल्ड ऑन टू अदर सपोर्ट, यानी कि इनका हुक होता है, ठीक है, या इनमें क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं फॉर सपोर्टिंग टू अदर प्लांट, यानी कि ये अपने आप को सपोर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ हुक, उस हुक को यूज़ करते हैं। सो दे आर नोन एज द हुक क्लाइंबर। इसकी एग्जांपल है ग्लोरी ऑफ द गार्डन, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हुक क्लाइंबर्स। ये इसी तरह मुख्तलिफ अडेप्टेशंस हैं, प्लांट इसको यूज़ करते हैं और अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक रखते हैं। नाउ कम्स टू द रूट क्लाइंबर्स। रूट क्लाइंबर्स में क्या होता है, सम प्लांट्स जो हैं विद वीक स्टेम्स दे ग्रो
रूट्स, ठीक है, विच क्लिंग टू वॉल्स, इनकी क्या होता है, रूट्स जो हैं वो वॉल के साथ सपोर्ट अपनी लेती हैं और देन क्या करती हैं, ग्रो करती हुई जाती हैं, ठीक है। बीटल प्लांट इसकी बेस्ट एग्जांपल है किसकी, रूट क्लाइंबर्स की। So, twining stems, tendril clinging roots and hooked horns are some adaptations of the structures to the environment। यानी कि हमने आपको जितनी एग्जांपल्स बताई हैं ट्वाइनर्स की, टेंड्रिल क्लाइंबर्स की, रूट और हुक क्लाइंबर्स की, दीज आर द अडेप्टेशन विच यूज बाय द प्लांट्स टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो environment से और the adaptation to environment is an important characteristics of life। There I am going to completing my lecture, ठीक है। I hope you all understand that। So Allah Hafiz till next lecture.